बहुत मर्तबा लोगों का ऐसा पूछना होता है कि सर मुझे कुछ ऐसा फंड्स बताया जाए जिसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा मतलब अपना पैसा बना सकूं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकूं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को, इन्हीं सारे सवालों को मैं अपने माइंड में रखते हुए कुछ फंड्स मैंने चुन कर लाया है, जो कि 5 फंड्स हैं। और यकीन मानिए आपने बराबर सुना होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी में, मतलब म्यूचुअल फंड में, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी में जनरली जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो 12%, 14% या 15% के ही रिटर्न देखने को मिलता है। बट ये फंड जो 5 फंड हैं इस पे हम बात करेंगे, और ये सारे फंड्स ऐसे हैं जिसने 20% के एनुअलाइज्ड रिटर्न दिए हैं। दूसरी बात, ये 5 फंड जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कुछ फंड्स ऐसे हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी से, कुछ ऐसे हैं जो मिड कैप कैटेगरी से हैं। तो इन सारे कैटेगरीज को हमने कंबाइन कर दिया है और इन सारे कैटेगरीज के अंडर में हमने 5 फंड ऐसे तलाशे हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। यकीन मानिए एक एक फंड बहुत ही बेस्ट फंड है। तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो टाइम को बिल्कुल खराब न करते हुए हम अपने फंड की लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला फंड है वो है SBI स्मॉल कैप। देखिए बहुत मरतबा आपने ऐसा सुना होगा और ये रियलिटी भी है कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये बात हकीकत है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अगर आपको हाईएस्ट रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंड हमारा क्या है? SBI स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप ने पिछले 10 ईयर में 27%, 55% का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिए हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूँ लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप कैटेगरी के अक्सर फंड्स होते हैं जो अपने बेंचमार्क को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। गौर से सुनिएगा, जी हाँ, अपने बेंचमार्क को भी कंप्लीट और बीट नहीं कर पाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ SBI स्मॉल कैप फंड का, तो आप कह सकते हैं और बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये SBI स्मॉल कैप है ना, तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो जी हाँ, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, मैं मानता हूं, लेकिन इसने सिर्फ अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। यहां पर बेंचमार्क को बीट करते हुए उसके बाद एक्स्ट्रा 11% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर लास्ट के 3 ईयर्स की अगर बात किया जाए तो 36.50% का रिटर्न बनाकर दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। मतलब 10 ईयर्स के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 27% का रिटर्न मिलता, और अगर आप 3 साल पहले, लास्ट के 3 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 36% का इंटरेस्ट मिल सकता था यहाँ से। अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 5,000 के मंथली SIP की होती तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता कितना? 6 लाख रुपये, और उसका करेंट वैल्यू कितना होता? 20,96,381 रुपये। इसके एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें, जो कि डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूंगा। देखिए डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं और रेगुलर प्लान क्या होते हैं। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा कि रेगुलर और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस होते हैं। रेगुलर प्लान के एक्सपेंस हमेशा ज़्यादा होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, और डायरेक्ट के कम होते हैं। तो इस फंड के डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.72% है। अब हमारी लिस्ट का जो दूसरा फंड है वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ये जानकर आपको खुशी होगी कि इस फंड ने SBI स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। जी हाँ, उस फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके पिछले 10 ईयर्स की अगर बात किया जाए कि 10 ईयर्स में इसने कितना रिटर्न दिया है, तो 29.02% का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। और मेरे ख्याल से ये कमाल का रिटर्न है, क्योंकि 29% का मैं रिटर्न बोल रहा हूं, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। वहीं पर इसके लास्ट के 3 ईयर्स की अगर बात किया जाए तो 46% का रिटर्न दिया है। सोच लीजिए, मतलब 46% का रिटर्न दिया है। अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आपने आज से 10 साल पहले 5,000 की मंथली SIP की होती तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाता? 6 लाख रुपये हो जाता, और आपका जो उसका करेंट वैल्यू होता, मतलब टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर और उस पर जो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट आपको मिलते वो टोटल मिलाकर कितना हो जाता? टोटल मिलाकर हो जाता 22,70,000 या 72,000 और 22 रुपये। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जो फंड है, इसका जो फंड मैनेजर है वो 2017 से मिस्टर समीर रच इसको मैनेज कर रहे हैं। साथ ही साथ 2013 से मिस्टर तेजस सेठ जो कि को फंड मैनेजर के रूप में इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। प्रेजेंट में अगर इसके AUM की बात करें तो 31,945 करोड़ हो चुका है। अब सोच कर देखिए, बहुत बड़ा AUM हो चुका है, नो डाउट। बहुत मरतबा ऐसा भी कहा जाता है कि जब किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड हो और उसका AUM बहुत ज़्यादा हाई होने लगे तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं कि वो फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म अप नहीं करेगा इन फ्यूचर, समझ रहे। बट इस फंड का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि काफ़ी दिन पहले इस फंड का AUM साइज़ बड़ा हो चुका है, लेकिन बहुत ही बेस्ट परफॉर्म अभी भी है और आई होप डैट कि आगे भी रह सकता है। इसके डायरेक्ट प्लान का अगर एक्सपेंस रेशियो की हम बात करें तो 0.80% है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे फंड के बारे में जिस फंड के बारे में आपको सुनकर काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का वो फंड नहीं है। बहुत सारे लोग स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से बहुत ज़्यादा हटक जाते हैं, तो वो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड नहीं है। लेकिन वहीं पर उसके रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स आप देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल इसका रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी से मिलता जुलता है। जी, हम बात कर रहे हैं मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में। ये फंड लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी से है। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर में 24.30% का सरप्राइजिंग रिटर्न दिया है। समझ रहे कि नहीं? लास्ट 10 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। सोचिए, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है बट उसके बावजूद भी रिटर्न 24% का दिया है, जो कि मुझे लगता है कि कमाल का रिटर्न है भाई। और यही वजह है कि इस फंड में काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने अपना इंटरेस्ट दिखलाया, जिसकी वजह से आज इसका AUM बढ़कर 25,332 करोड़ हो चुका है। यानी आज से 10 साल पहले इस फंड में अगर आपने 5,000 की मंथली SIP की होती तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता 6 लाख रुपये, बट उसकी करेंट वैल्यू जो होती 17,16,258 रुपये की होती। वहीं इसके लास्ट के 3 ईयर्स के एनुअलाइज्ड रिटर्न की अगर हम बात करें तो 26.05% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.67%। इस फंड को मिस्टर नीलेश सुराना एंड अंकित जायसवाल काफ़ी टाइम से इस फंड को ये दोनों फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट का जो चौथे नंबर का जो फंड है उसके बारे में, यानी SBI मैग्नम मिड कैप के बारे में। ये फंड एक मिड कैप कैटेगरी के फंड है। मतलब मिड कैप कैटेगरी का नाम सुनते ही इन्वेस्टर उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, बट इस फंड ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि कंसिस्टेंटली इस फंड ने बहुत ही बेटर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। इस फंड के अगर लास्ट के 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 22.03% का रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर को। वहीं लास्ट के 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 37.16% का रिटर्न बनाकर दिया है। अब सोच लीजिए कितना ही बेहतरीन मतलब रिटर्न बनाकर दिया है। 37% का रिटर्न मैं बोल रहा हूँ, जी हाँ, 3 सालों के अंदर। अगर इस फंड में आपने आज से 10 साल पहले 5,000 की मंथली SIP की होती तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपये होता और उसकी जो करेंट वैल्यू होती 16,37,417 रुपये की होती। इस फंड के अगर हम लेटेस्ट AUM की बात करें तो 10,145 करोड़ है, जो कि ठीक ठाक है। मतलब अभी भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट अच्छा करने पर और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने पर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि AUM अभी बिल्कुल ठीक ठाक कह सकते हैं। यहाँ से अभी फंड और भी आगे की तरफ फूटेगा, इसका पूरा पोटेंशियल है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान के अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.97% है और इस फंड को 2013 से ही मिसेस सोहिनी अंदानी मैनेज कर रही है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट एंड बेस्ट फंड के बारे में, जो कि कोटक का एक फंड है। उसका नाम कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिसने लास्ट 10 ईयर में 23.03% का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर लास्ट के 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 33.63% का रिटर्न एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने बनाकर दिया है। मतलब आज से 10 साल पहले अगर आपने 5,000 की SIP इस फंड में की होती तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपये की करेंट वैल्यू होती 17,55,280 रुपये। इस फंड के अगर प्रेजेंट AUM की बात करें तो इस फंड का भी AUM बहुत बड़ा हो चुका है, 27,831 करोड़ का AUM हो चुका है। इस प्लान के एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.39% है, मतलब 39%। कोटक के इस बेस्ट फंड को 2013 से ही मिस्टर
पंकज त्रिब्रेवाल मैनेज कर रहे हैं। तो ये वो 5 फंड्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है कम से कम 3 ईयर्स के लिए, तो आपने देखा है कि 3 ईयर्स का रिटर्न भी बहुत बेस्ट रहा है, बल्कि 10 ईयर्स से ज़्यादा तो 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको 3 ईयर्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं, आपको 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपका मकसद वेल्थ क्रिएशन है। तो देखिए, आपने देखा है कि मैंने 5 फंड्स के बारे में बात किया है और पांचों के पांचों फंड्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। आखिर क्या रीज़न है कि कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न दे देते हैं और कुछ फंड ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम होने के बावजूद भी अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा राज है कि इसके फंड मैनेजर, आपने देखा होगा कि जो भी फंड मैनेजर का मैंने नाम लिया है, ज्वाइनिंग डेट का नाम लिया है, वो काफ़ी टाइम से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि किसी भी फंड को सक्सेस फंड बनाने के लिए एक फंड मैनेजर का बहुत अहम रोल होता है। याद रखिए, अगर फंड मैनेजर बार बार चेंज होता रहा या फंड मैनेजर इतना बढ़िया नहीं है तो याद रखिए कि उस फंड का रिटर्न कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, नए इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि पास्ट के रिटर्न देखकर ये जज कर लेते हैं कि हमें इस फंड में निवेश करना है। आपको देखना चाहिए कि फंड मैनेजर कैसा है, समझ रहे कि नहीं, उसकी शेयर होल्डिंग में बराबर चेंजिंग तो नहीं होती रहती है, क्योंकि जिस फंड में बराबर चेंजिंग, जिसे हम टर्नओवर रेशियो कहते हैं, अगर वो बराबर चेंज होता रहता है तो यकीन मानिए कि वो फंड आपके लिए सही नहीं है। अगर फंड मैनेजर बराबर चेंज होता है, फंडामेंटल चेंज होता है कंपनी का, तो फिर वो फंड सही नहीं है। सबसे मेन चीज़ आपको देखना क्या है, रिटर्न्स के बाद आपको सबसे मेन चीज़ आपको क्या देखना है, रिटर्न्स तो इतना मेन मैं मानता नहीं हूँ, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि फंड मैनेजर कैसा है, क्योंकि वो रिटर्न जो आप देख रहे हैं वो किसकी बदौलत मिला है, फंड मैनेजर की मेहनत की बदौलत मिला है, उसके तरीके की बदौलत आपको मिला है। और यही वजह है कि ये सारे फंड्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर इन फंड्स का परफॉर्म बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।